नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जस्ट थोड़ी देर पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है CGPDTM मेंस एग्ज़ाम का। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। लिंक आपका इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इनेबल हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी वो लिंक आपको शेयर कर दिया गया है, आप जा करके वहाँ से भी डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बोला था। अननेसेसरी चीज़ों में मत पड़िए। 25 जनवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और ये NTA है, ये कंडक्ट करा के ही मानेगा। ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, इस एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें आई हैं। जैसे कि आपकी बहुत सारी क्वेरी थी और मैंने 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक वीडियो भी डाला था। मैंने आपको बताया था कब तक आ सकता है, और साथ साथ कुछ चीज़ें और डिस्कस करी थी। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था क्या कैलकुलेटर अलाउ है। तो जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेटर अलाउ है। साइंटिफिक कैलकुलेटर विदाउट प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। और ये किसके लिए है, आपका जो आपका पेपर 2 है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर यह भी पूछा था क्या सर ये पेपर 2 में तो अगर अलाउ करेंगे मेंस पेपर में, तो क्या जो हमारा पेपर 1 होगा उसमें भी हमें अलाउ करेंगे क्या। इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं NTA वाले कि आपको वहाँ कैलकुलेशन करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3x2 तो आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे। तो वो आपको कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अलाउ करेंगे। जो पेपर 1 है उसके लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। और ये क्वेश्चन भी पता नहीं कौन, आप लोग कहाँ से आपके दिमाग में आता है कि पेपर 1 के लिए कैलकुलेटर, उसमें भी कैलकुलेटर तुम्हें चाहिए तो तुम पेपर ही क्यों दे रहे हो यार। अगला पॉइंट आता है निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसका दिखा देते हैं एडमिट कार्ड किस तरह का आया है, क्या क्या चीज़ें आई हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो एडमिट कार्ड में जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको दिए गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के वही एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं जो उनके प्रीलिम्स के थे। तो जैसा कि 2018 तक होता आ रहा था कि 4 जो मेजर सिटीज़ थी, मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, वहीं पर इनका मेंस का एग्ज़ाम होता था। अब क्योंकि NTA है तो हमारी फिजिबिलिटी बढ़ गई है, बहुत सारी जगह ये पेपर कंडक्ट कराते हैं। और इस बार कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने भी बोला था आपको हर सिटी में मेजर जो आपके प्रीलिम्स का हुए हैं वहीं पर ये आपको सब जगह एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये प्रोवाइड करेंगे। और वही हुआ है, सबको एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो जो आपने सिटी अपनी प्रेफरेंस में दी थी उसमें सबको एग्जामिनेशन सेंटर मिले हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका एडमिट कार्ड है, आपने डाउनलोड किया होगा, कुछ इस तरह का आपका एडमिट कार्ड आया होगा। यहाँ पर देखिए आपका रोल नंबर दिया होगा, कैंडिडेट का नाम होगा, यहाँ पर जेंडर होगा, कैटेगरी होगी, एप्लीकेशन नंबर होगा, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। अब देखिए ये आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट आप कमेंट करेंगे मेरा फादर्स नेम की जगह मदर्स नेम आ गया है, कोई बोलेगा वाइफ का नाम आ गया है, कोई बोलेगा हस्बैंड का नाम आ गया। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये NTA की तरफ से मिस्टेक है, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ये आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के टाइम पर, जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा उस टाइम पर ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कत दूर हो जाएंगी। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डिसिप्लिन जो भी आपकी ब्रांच होगी, मैकेनिकल, केमिस्ट्री, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, जो कुछ भी होगा यहाँ पर आपका वो होगा। यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ रही होगी और यहाँ पर दोस्तों आपके सिग्नेचर होंगे, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट की डिटेल्स दी गई है, कितने बजे से कितने बजे तक होगा। शिफ्ट 1 पेपर 1 जो कि आपका 100 मार्क्स का है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया है 8:30 से 9:30 तक, गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 बजे तक। टाइमिंग ऑफ टेस्ट 10 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होगा दोस्तों, 10 बजे से 12 बजे तक 2 आवर्स का। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। इसके बाद आपका होगा पेपर 2। अब पेपर 1 जो है ये जब आपका होगा 12 बजे तक, कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। फिर इसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा 1-1.5 घंटे का। फिर 1:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी आपकी पेपर 2 के लिए। शिफ्ट 2 में आपका ये एग्ज़ाम है और इसका जो टाइमिंग है वो है 3 बजे से लेके 6 बजे तक, 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 3 आवर्स का। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेपर 3 आवर्स का होगा। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्टेट दिया होगा, यहाँ पर आपका टेस्ट सेंटर दिया होगा, ये सारी चीज़ें, टेस्ट सेंटर नंबर, नेम होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं पूरा सब कुछ क्लियरली मेंशन है, कितने बजे पहुँचना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, ये देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना, उसके बाद जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप अपना नेम लिख दीजिए। रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा दोस्तों।
डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग: I have read the instructions and guidelines. I have read the information bulletin, instructions and notices related to this examination available on the website this and nta.ac.in. I have read the detailed important. Okay, ये कोई important नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पहले पेज पे आपको पता है ये आपका फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में आपको क्या मिला है? फर्स्ट पेज में ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज है आपके एडमिट कार्ड का, और ये आपका फर्स्ट पेज है। सिग्नेचर कब करने कब नहीं करने हैं, ये प्रीलिम्स के टाइम पे भी आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी आपको उस टाइम पर भी बताया था। अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो सेकंड पेज है, कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, वही फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी है, यानी कि जो फ़ोटो आपकी यहाँ पर लगी हुई है सूट बूट में है तो आप वो यहाँ पर वही फ़ोटो आपको लगानी होगी। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, आप घर से लेकर के या यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं, या आपको घर से आप कर सकते हैं। लेकिन जो सिग्नेचर है ये आपको एग्जामिनेशन जब आपका एग्जाम होगा इन्विजिलेटर के सामने ही करना होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये सिग्नेचर है ये इन्विजिलेटर के सामने करना होगा, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड पेज। थर्ड पेज में आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और एडवाइजरी दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया और यहीं पर एडवाइजरी दी गई है। एक चीज़ यहाँ पर जानने वाली है दोस्तों कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, कुछ भी ऐसा यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में मेंशन नहीं है। बस सिर्फ क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस में, ये दिया हुआ है कि भैया एडमिट कार्ड फेज़ 2 का है, आपको फ़ोटो पे जो है पहले से फ़ोटो लगा के जाना है, सिग्नेचर करना है, बस ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 जिसमें सेंटर डिटेल्स है, पेज 2 आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, पेज 3 इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। क्या लेके जाना है वो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। अब ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, इस पर एक सवाल उठता है, क्या आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैं आपको कमेंट बताता हूँ। मतलब मुझे ये लगता है आप लोग पेपर दे क्यों रहे हो। क्या आप लोग इस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि जेल पेन अलाउ है, क्या हम जेल पेन ले जा सकते हैं, या हम 2 पेन ले जा सकते हैं, या हम पेंसिल ले जा सकते हैं। मतलब बच्चों जैसे सवाल नहीं होते हैं वो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर करते हो कि क्या हम जेल पेन ले जा सकते हैं, 2 पेन ले जा सकते हैं। यार तुम्हारी मर्जी है, तुम पूरी दुकान ले जाओ, किसने तुम्हें रोका है। और प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके हो उसके बाद ऐसे क्वेश्चन करते हो तो मुझे नहीं लगता पेपर क्यों दे रहे हो भाई तुम लोग। आगे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लियरली दिया गया है, विदाउट प्रोग्रामिंग, ओनली फॉर पेपर 2, डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 बी कंडक्टेड इन शिफ्ट 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्या क्या लेके जाना है। और देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, पेस्ट द फोटोग्राफ, फोटो लगानी है, थंब इम्प्रेशन आपको लगाना होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका थंब इम्प्रेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट वाला मत लगाइएगा, सिग्नेचर मत करिएगा, वो आपको वहीं पर करने इन्विजिलेटर के सामने। और देखिए यहाँ पर ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन रूम, ठीक है। आगे आ जाते हैं और देखते हैं ऐसा कुछ हुआ। आफ्टर शिफ्ट 1 the candidates may be allowed to take their admit card and will carry the same for shift 2 and will drop the same in the designated drop box while leaving the examination hall / room। तो यानी कि आपको एडमिट कार्ड जो है आपको मिलेगा, फिर शिफ्ट 1 हो जाएगा, उसके बाद वही एडमिट कार्ड आपका शिफ्ट 2 के लिए चलेगा, और जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद आपको वहीं पर छोड़ देना होगा वो एडमिट कार्ड, ठीक है दोस्तों। आगे और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, निगेटिव मार्किंग के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 23 में, इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड अदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर एंड अबाइड बाय द सेम। अगर निगेटिव मार्किंग होगी, क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका पेपर होगा, कैलकुलेटर अलाउ है, कितने पेज हैं, कितने में आंसर लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, सब कुछ क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद एडवाइजरी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर चीटिंग करते हुए पकड़े गए, धोखाधड़ी करते पकड़े गए, एग्जाम में आपको देने से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, 3 साल के लिए एग्जाम नहीं दे पाएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, CBI इंक्वायरी भी हो सकती है, कुछ इस तरह का ये सब एडवाइजरी है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के काम अगर करते हो तो भाई पेपर मत देना। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। NTA विशेस द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन एनी मैल प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, सो बस अब तैयारी में लग जाइए, सिर्फ 4 दिन बचा है आपके पास। मैंने आपको फुल मॉक टेस्ट 5 फुल मॉक टेस्ट दे दिए हैं, वो 5 फुल मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए और मैं चाहता हूँ उनको ज़रूर लगा के जाइए, आपकी प्रैक्टिस होगी। मेंस पेपर 1 के हैं वो 100 मार्क्स के एज इट इज़, जैसे आपके क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जैसा आपका एग्जाम में आएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड है। और 100 मार्क्स 2 घंटे का, और वहाँ पर मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग दी है ताकि आप उस तरह से तैयारी कर सकें। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग दिया है। और IPR के जो लेक्चर्स आपको दिए गए हैं वो पूरे एक बार देख लिए, दोबारा देख के जाओ, वहीं से पेपर आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ 1-2 टॉपिक आपके बचे हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्स बचा हुआ है, WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बचा है, वो मैं आपको 1-2 दिन में पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो आपके 14-15 जो भी लेक्चर्स होंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई IPR की, उसको ज़रूर देख के जाओ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पूरा पेपर वहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।